नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था में एक टॉपिक है, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आयोगों को लेकर के साथियों एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो वर्तमान में जो परीक्षा है 28 अगस्त को सीटी को भी जो बच्चे सीटी की तैयारी करें वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास वैसे तो स्पेशली आर ए एस प्री के लिए है। ठीक है ना, आर ए एस प्री वालों के लिए ये क्लास है, लेकिन अगर सीईटी वाले भी इस क्लास को देखते हैं तो उनके लिए भी रामबाण साबित होने वाली क्लास है। ठीक है, उससे पहले अपने साथियों ऐप के अंदर जो है 3 कोर्स अवेलेबल है। राजस्थान करंट अफेयर्स जो 99 रुपये का है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो भी 99 का है, और राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है जो ट्रेंड में है, ये 151 रुपये का है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगर आप इन तीनों को अलग अलग लेते हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है शाम को साथियों एक कॉम्बो कोर्स में आपको अवेलेबल करवाऊँ। ठीक है ना, कॉम्बो यानी कि तीनों का एक ही कोर्स होगा, कॉम्बो कोर्स होगा, उसको आप ले सकते हैं। इसकी जो ऑफर प्राइस होगी वो शाम को साथियों लगभग 199 के आसपास ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको जो है तीनों ही राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं पीडीएफ अभी पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ को भी जो है मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्सों में अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे इसको मैंने डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये पेड कोर्स में है, राजस्थान करंट अफेयर्स वाले में मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है ना, शानदार चीज है साथियों, और यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलेगा। और शाम को तैयार रहना कॉम्बो कोर्स के लिए। ठीक है, वो कभी भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ वो साथियों। उसका जो ऑफर है, इसकी जो प्राइस रहेगी 199 रहेगी। ठीक है ना, ये रहेगी मात्र और मात्र कल 12 बजे तक। कल 12 बजे तक जो है इसकी जो है ऑफर प्राइस रहेगी। उसके बाद इसकी प्राइस जो है 251 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन साथियों राज्य सूचना आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख आयोगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन बात करते हैं साथियों किसकी, राज्य सूचना आयोग की। ठीक है ना, देखो राज्य सूचना आयोग की अपन डिस्कस करते हैं। वो देखिए राज्य सूचना आयोग, देखो राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो राज्य सूचना आयोग जो है इसका जो गठन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो गठन है साथियों वो कब होता है, 18 अप्रैल सन 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। जब गठन किया गया तो साथियों इसका मुख्यालय है जो कहाँ पर सुनिश्चित किया गया था, तो ये मुख्यालय ध्यान रखना है साथियों, जयपुर के अंदर है। मुख्यालय भी आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि जो है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, गठन कब होता है, 18 अप्रैल सन 2006 को इसका गठन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद साथियों जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनके मुख्य सूचना आयुक्त की और जो उसके आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल किसके द्वारा करते हैं साथियों, जो है राज्यपाल जो है एक समिति है, उसकी सिफारिश पर साथियों ये राज्य के जो है मुख्य सूचना आयुक्त की और सूचना आयुक्तों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है ना, अब उस समिति के मेंबर कौन कौन से हैं वो देखिएगा। समिति के जो मेंबर होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री, जो कि साथियों अध्यक्ष होंगे, ये ध्यान रख लेना है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री। और सदस्य कौन होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो इसके क्या होंगे साथियों, सदस्य होंगे। और एक और मेंबर होता है जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है साथियों, वो भी इसका क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक है, उसी के अनुसार राज्यपाल क्या करता है, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साथियों, प्रश्न यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन है साथियों, वो श्री एम डी कारोनी है। ठीक है ना, इनके अपन चर्चा करेंगे लास्ट में, सारे जो भी अभी आज तक जो सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, देखो अब वर्तमान के जो बात करते हैं कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हाल ही में साथियों 9 जुलाई को जो है नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्ति की गई है। वो किनके की गई थी, एम एल लाठर की, यानी कि मोहनलाल लाठर की। और मोहनलाल लाठर ध्यान रखना साथियों, ये कौन है, अपने राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं साथियों, ध्यान रख लेना। ठीक है, एम एल लाठर, जिनकी नियुक्ति की गई थी 9/7/2024 को। ठीक है, और इसी के साथ साथियों 3 सूचना आयुक्त भी जो है नियुक्त किए गए थे। वो 3 सूचना आयुक्त कौन है जिनको नियुक्त किया गया था, एक तो था साथियों सुरेश चंद्र गुप्ता, एक थे महेंद्र कुमार पारख, और एक थे साथियों टीकाराम शर्मा। ठीक है, और इनको साथियों रामबाण लगा लेना, 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एम एल लाठर, और इनके साथ जो 3 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। ठीक है, चलो अब देखो राज्य सूचना आयोग जो है
अध्यक्ष जो है आज तक जो अध्यक्ष बने हैं उनकी सूची अपन देखते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं एमडी कारोनी, जो कब बनते हैं 18 अप्रैल सन 2006 को, जब इसका गठन होता है राज्य सूचना आयोग का, ठीक है। इसके बाद टी श्रीनिवासन बनते हैं साथियों, ठीक है ना, 5 सितंबर 2011 को। और इसके बाद बनते हैं जो है सुरेश कुमार चौधरी बनते हैं, जो 6 नवंबर 2015 को बनते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर थे टी श्रीनिवासन, तीसरे नंबर पर थे सुरेश कुमार चौधरी, चौथे नंबर पर बने थे साथियों देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो कब बने थे 11 दिसंबर 2020 को बनाए गए थे। और अब ध्यान रखना साथियों, पांचवे जो अध्यक्ष बने हैं एमएल लाठर यानी कि मोहन लाल लाठर बने हैं, जो कि साथियों 9 जुलाई 2024 से लगातार रहने वाले हैं, ठीक है ना, लगातार। ये ध्यान रख लेना, जब दूसरा अपडेट होगा तो उसके बाद अपन अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है इनके कार्यकाल की, बात आती है साथियों कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब देखो साथियों, पहले इनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले था, लेकिन जो है अब इनको घटा करके कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है, ठीक है। और ये अपने तीनों कोर्स हैं इनका, जो है लेना मत इसको, ठीक है। जो मैं शाम को जो है आपको कॉम्बो कोर्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ, वो कॉम्बो कोर्स आपको तीनों एक साथ मिलेंगे। ये वैसे तो 351 इन तीनों की प्राइस है, ठीक है ना, लेकिन आपको मिलने वाला है ये 199 में मिलने वाला है शाम को, ठीक है ना। फिर इसकी प्राइस बढ़ करके 351 हो जाएगी। तो जिसको लेना है ऐप डाउनलोड कर लेना, और ठीक है। देखो अब पदावधि यानी कि जो इनके पदावधि की बात करते हैं, इनके कार्यकाल की बात करते हैं, वो क्या है, किस नियम के अनुसार जो है इसको घटाया गया था, वो देखो। यानी कि साथियों सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। यानी कि साथियों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटा करके कितना किया गया है, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो किया गया है। किसके अनुसार, सूचना का अधिकार कानून 2019 के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो राज्य सूचना आयोग यानी कि प्रबंधन जो विनियम है 2007 को, जो है सूचना का अधिकार अधिनियम साथियों 2005 की धारा 15(4) के तहत क्या किया गया था, बनाया गया था। ये ध्यान रखना, किसको, राजस्थान सूचना आयोग जो प्रबंधन विनियम 2007 है, इनको सूचना का अधिकार अधिनियम साथियों 2005 की धारा 15(4) के तहत ही बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से डेफिनेट ये जो भी लाइनें हैं यहाँ से प्रश्न बनेंगे स्टेटमेंट वाले, ध्यान रखना है आपको। देखो नोट लगा करके यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साथियों दायर शिकायत या फिर अपील पर जो है निर्णय देते समय साथियों आयोग जो है देरी से क्या करेगा, सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोपों के जो दोषी होंगे साथियों, यानी कि लोक सूचना अधिकारी पर क्या करेंगे, वो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से साथियों दंडारोपण कर सकता है। यानी कि जो राशि अधिकतम 25,000 तक हो सकती है, यानी कि 25,000 से ज्यादा नहीं होगी, जो भी दंड होगा वो 250 रुपये प्रतिदिन होगा, लेकिन अधिकतम कितना रहेगा, 25,000 तक हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए साथियों राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। और वर्तमान में साथियों ध्यान रख लेना 275 विभाग इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से प्रश्न जो है वो छपने लायक क्या है वो देखिएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ध्यान रख लेना 4 अप्रैल 2022 को साथियों आरटीआई पोर्टल 2.0 जो है लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में 275 जो विभाग हैं किस पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जो है आरटीआई पोर्टल 2.0 से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए, सूचना के अधिकार के तहत जो भी मामले होते हैं उनका त्वरित निस्तारण के लिए जो है आरटीआई पोर्टल 2.0 को जो है लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। डेट आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। देखो इसके बाद देखो ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न जो है आरएस प्री में आया हुआ है। आरएस प्री 2023 वाली जो परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर वाली, उसमें पूछा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना साथियों अप्रैल 2023 में जोधपुर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। ये ध्यान रख लेना है, जो राज्य सूचना आयोग की एक जो पीठ है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाना स्वीकृत किया गया है। कब, अप्रैल 2023 में ये बात राजस्थान सरकार ने कही थी, ठीक है। अब देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की जो है
बाध्यता में क्या क्या शामिल है उनकी चर्चा करते हैं। देखो, अपने संगठन की विशिष्ट या कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, ये इसकी बाध्यता में शामिल है। ठीक है। और सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से साथियों सूची पवित्र करना, जिससे इस अधिकार का जो है उपयोग क्या बन सके, सुकर बन सके। ठीक है। और ऐसी अन्य सूचना को जो है विहित की जाए, यानी कि प्रकाशित करेगा। और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को क्या करेगा, ये प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा, ये भी ध्यान रखना है। और सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करेगा, यानी कि इसके डेटा को जो है कंप्यूटर में सुरक्षित रखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, इसके बाद देखो अपन बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। ठीक है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात तो हो गई किसकी, राज्य सूचना आयोग की। ठीक है। अब सूचना आयोग की एक बार आप और देख लो। सूचना आयोग का गठन कब होता है, 18 अप्रैल 2006 को। सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। सूचना आयुक्तों की और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और इसमें सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है। ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एमडी कारोनी है, ध्यान रख लेना। और वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं एमएल लाठर है, जिनकी नियुक्ति 9/7/2024 को की गई थी। और इनके साथ 3 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। ठीक है। और ये वो 5 अध्यक्ष है। प्रथम एमडी कारोनी याद रख लेना और एक एमएल लाठर आपको याद रखना है। बाकी 3 टी श्रीनिवासन याद रखना है, सुरेश कुमार चौधरी याद रखना है, और एक देवेंद्र भूषण गुप्ता याद रखना है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन जो है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पहले 5 वर्ष थी, अब उसको घटा करके जो सूचना आयोग अधिकार जो राज्य सूचना आयोग का जो अधिनियम 2019 है उसके तहत इसको घटा करके 3 वर्ष किया गया है। ठीक है। पदावधि आपको पता ही है। और इसके बाद देखो, और राज्य सूचना आयोग के एक पीठ की स्थापना जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित है। और राज्य सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2022 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, अब देखते हैं लोकायुक्त के बारे में। देखो, लोकायुक्त साथ एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। लोकायुक्त क्या है, सांविधिक है और एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है। देखो, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम साथ 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। और इसका स्थापना वर्ष मनाया जाता है 1973 माना जाता है। ठीक है ना। यानी कि लोकायुक्त का जो है स्थापना वर्ष 1973 माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो श्री आईडी दुआ, जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति यानी कि 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को साथियों सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है बनाया गया था। ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए थे 28 अगस्त 1973 को। किनको बनाया गया था, श्री आईडी दुआ को। और ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ओनली फॉर न्यायाधीश थे। और प्रथम उपलोकायुक्त तो बनाए गए थे किसको, केपीयू मेनन को। ये बनाए गए थे 5 जून सन 1973 को, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम उपलोकायुक्त कौन बने थे साथियों, केपीयू मेनन बने थे। कौन बने थे, केपीयू मेनन बने थे, 5 जून 1973 को बनाए गए थे, ध्यान रखना है। ठीक है। कार्यकाल की बात करें, क्योंकि कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है ना, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो वो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा है, जो कि 13वें क्रम के हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में साथियों। किसके बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो होता है 20 अगस्त 1949 को। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ये फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। इनमें कोई जो है रॉकेट साइंस लगाना नहीं है कि आपको याद करवाए, बाकी आपको तो याद रखना ही है। गठन 20 अगस्त 1949 को होता है। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है, ध्यान रख लेना आप लोग। और प्रभाव में कब आया था, ये 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर एस के घोष थे। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आरपीएससी के सर एस के घोष थे, ध्यान रख लेना। प्रभाव में 22 दिसंबर 1949 को आया था। गठन 20 अगस्त 1949 को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय अजमेर में है। ठीक है। वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, कैलाश मीणा है, जिन्होंने साथियों संजय कुमार श्रोत्रिय का क्या लिया था, स्थान लिया है। यानी कि पहले पूर्व अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं तो संजय कुमार श्रोत्रिय हैं। ठीक है ना। देखो, बात करते हैं कार्यकाल की, तो आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो आरपीएससी के जो है ये वीआईएमपी है, पूछा जा सकता है
कि आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। और त्याग पत्र किसको देते हैं, ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ध्यान रख लेना साथियों, त्याग पत्र किसको देते हैं, ये राज्यपाल को देते हैं। इनको जो निलंबित कौन कर सकता है, राजस्थान के राज्यपाल, यानी कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो आरपीएससी यानी कि जो भी पीसीएस हैं, जो भी लोक सेवा आयोग हैं, उनको जो है उनके मेंबर और सदस्यों की बात करें, मुख्य अध्यक्ष की बात करें तो उनको संबंधित राज्य का राज्यपाल ही निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाने की शक्ति साथियों इनके पास नहीं है, ठीक है ना। हटाने की जो शक्ति है, हटाने की शक्ति साथियों किसके पास है, ध्यान रख लेना, ये किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, किसके पास है साथियों, ये राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखना है। जबकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर साथियों, मुख्यमंत्री की सलाह पर। और अनुच्छेद कौन सा होगा, 316, ठीक है ना, ये याद रखना है। सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद कौन सा होगा, 316, ठीक है। अब देखो इसमें जो याद रखने योग्य बात है कि सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण भी कौन करता है, राज्यपाल करता है ना। यानी कि इनकी कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, इनकी क्या शर्तें होनी चाहिए सेवाओं की, ये सब अवधारण ही राज्यपाल के पास है। और प्रतिवेदन भी ध्यान रखना है, राज्यपाल को जो है 323 के अनुसार राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल फिर विधानसभा में जो है इसको प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो प्रतिवेदन राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के अनुसार सौंपा जाता है, ठीक है। देखो प्रतिवर्ष है ये। देखो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना साथियों कहाँ पर की जाती है, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकता है कि 20 अगस्त 1949 को साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर की गई थी, जयपुर में। अनुच्छेद कौन सा था, 315, ठीक है। इसके बाद देखो राज्य पुनर्गठन के बाद, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद साथियों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है लोक सेवा आयोग जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, जयपुर में। कब होती है, 20 अगस्त 1949 को, ये ध्यान रखना है। प्रभाव में कब आता है, 22 दिसंबर को प्रभाव में आता है, ठीक है। देखो सदस्यों की संख्या, एक तो इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है और इसमें 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 1 + 7 सदस्य ये आयोग है, बराबर कुल सदस्यों की संख्या इसमें 8 है, ठीक है ना। अब वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं उस पर अपन नजर डालते हैं। ये देखो, देखो श्री कैलाश चंद मीणा चेयरमैन है, जो कार्यवाहक है, ध्यान रख लेना आप लोग। और डॉक्टर संगीता आर्या ये मेंबर हैं। और श्री बाबूलाल कटारा सस्पेंडेड मेंबर हैं, ध्यान रख लेना। और डॉक्टर मंजू शर्मा ये भी मेंबर हैं। और केसारी सिंह राठौड़ जो भी ये भी मेंबर है, ठीक है ना। और श्री कैलाश चंद मीणा मेंबर हैं, जो कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ठीक है। और प्रोफेसर अयूब खान जो है ये भी मेंबर हैं। और श्री राम निवास मेहता आईएएस जो है ये भी, ये सेक्रेटरी हैं साथियों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के सेक्रेटरी कौन है, श्री रामनिवास मेहता, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखो अपन आगे चलते हैं। देखिएगा राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में मात्र जो है 3 प्रांत, यानी कि राज्य राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल कितने प्रांत थे, 22 प्रांत थे, जिनमें से केवल 3 प्रांतों में साथियों जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग क्या थे, कार्य कर रहे थे, है ना। यानी कि राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल साथियों 3 प्रांत, कौन कौन से हैं वो 3 प्रांत, जयपुर हैं, जोधपुर हैं और एक बीकानेर है। इन तीनों में ही साथियों जो है लोक सेवा आयोग क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आता है, तो 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आता है, ठीक है। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है दिनांक 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो आरंभिक चरण में जो है आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य थे, ठीक है। आरंभिक चरण में जो है आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आरंभिक जो चरण था, प्रथम चरण था उसके अंतर्गत, लेकिन अभी 1 + 7 सदस्य आयोग हैं ये, ठीक है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे ये,
राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष, वो किस पद से उनकी योग्यता क्या थी या वो किस पद पर कार्यरत थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। जबकि साथियों श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन आर चंदोकर को नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। भाई साहब ये दोनों के दोनों जो प्रश्न है इनको आप लोग इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, प्रश्न बन सकता है कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, बिल्कुल सही है। जबकि श्री देवीशंकर तिवारी एवं श्री एन चंदोकर जो है इनकी नियुक्ति सदस्यों के रूप में की गई थी। बताओ कथन 1 या कथन 2 सही है, दोनों ही गलत हैं, एक सही है या फिर केवल 2 सही है? तो ध्यान रख लेना, आपको दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। श्री देवीशंकर तिवारी और श्री एन आर चंदोकर जो दोनों की जो है सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई थी, और प्रथम अध्यक्ष के रूप में सर एस के घोष को नियुक्त किया गया था जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रश्न क्लियर है, याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट बनेगा राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आप कहाँ से लोगे? अपने राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्स में जो है ये आपको मिलेगी, यूट्यूब क्लासेस वाला जो आइकन है उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना, देखो राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक साथियों राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, इतना याद लेना। ठीक है, लेकिन साथियों राज्य महिला आयोग का गठन कब होता है? डेट सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन होता है। ठीक है, ये किस प्रकार की संस्था है? तो ध्यान रख लेना, राज्य महिला आयोग गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय है अथवा परामर्शकारी निकाय है। ये केवल और केवल परामर्श दे सकती है, इसके परामर्श को मानना और न मानना सरकार का काम है। ठीक है, जबकि राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इनका कार्यकाल भी साथियों 3 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इनमें जो सदस्यों की संख्या होती है, एक तो इसमें अध्यक्ष होता है प्लस 3 सदस्य होते हैं। एक इसमें अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य ही होते हैं, यानी कि ये साथियों 4 सदस्यीय आयोग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती हैं, जो साथियों 11/2/2022 से लेकर के 10/2/2025 तक ये रहने वाली है। ठीक है, वर्तमान में सदस्य कौन है? क्योंकि यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में कौन कौन है। तो सदस्य हैं श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजना मेघवाल और श्रीमती सुमित्रा सेन। तो राज्य महिला आयोग की सदस्य कौन है? श्रीमती सुमन यादव है, श्रीमती अंजना मेघवाल है और श्रीमती सुमित्रा जैन है, और अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। आयोग साथियों 4 सदस्य ही हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष का है, मुख्यालय जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और गठन 15 मई 1999 को इसका गठन होता है। ठीक है, चलो अब आज तक जो है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रहे हुए कौन कौन है? देखो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कौन? कांता खतूरिया, ध्यान रख लेना, जो 1999 से लेकर के 2002 तक अपने पद पर कार्य रही। दूसरे नंबर पर बने थे पवन सुराणा, जो 2003 से 6 तक थे। तारा भंडारी 6 से 9 तक, और लाड कुमारी जैन 11 से 14 तक, और सुमन शर्मा ध्यान रखना 15 से 18 तक, और अब जो है वो है 22 से लेकर के 25 तक रहने वाली है रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, क्लियर है? 5-6 अध्यक्ष अब तक जो है इसके बन चुके हैं। छठी रेहाना रियाज चिश्ती है, बाकी कांता खुतूरिया प्रथम है, ये पूछी जा सकती है। सदस्यों का नाम जरूर याद करना है, श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजना मेघवाल, श्रीमती सुमित्रा सेन। ठीक है, इसके बाद देखो नोट लगा करके, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 8 मार्च 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई थी। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 8 मार्च 2000 को साथियों राज्य महिला नीति की घोषणा की गई थी। ये डेफिनेट एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है, पूछ सकता है। ठीक है, राज्य महिला नीति की घोषणा, क्लियर है ना? अब बात करते हैं आयोग की संरचना की, बात करेंगे आयोग की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी। देखो आयोग के अधिनियम की साथियों धारा 3 के अनुसार आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य
सचिव सहित, ध्यान रख लेना साथियों, सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य इसमें होंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे इसमें, सचिव को भी गिने तो 4 है, ना गिने तो 3 है, ठीक है ना। सदस्यों में एक तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक साथियों अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। यानी कि सदस्यों की स्थिति भी इन्होंने साफ कर दी है कि जो इसमें सदस्य होंगे साथियों, एक तो होगा अनुसूचित जाति, एक होगा अनुसूचित जनजाति और एक होगा साथियों अन्य पिछड़ी जाति की महिलाएं होगी, ठीक है, तीनों महिलाएं होंगी, ध्यान रख लेना। इसमें एक और बात याद रखने योग्य है, नोट लगा करके लिखना है कि दिनांक 16 अप्रैल 2009 के पश्चात आयोग में जो है ना अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति साथियों राज्य सरकार के साथियों स्तर से होना अपेक्षित है। दिनांक 16 अप्रैल 2009 के पश्चात आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इससे पहले कौन करता था? राज्यपाल करता था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप लोग। देखो, नियुक्ति को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा साथियों। कौन करेगा? राज्यपाल, सॉरी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार की, 16 अप्रैल 2009 के पश्चात, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं साथियों, क्योंकि कार्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यानी कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रख लेना। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना और महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, ये इसके कार्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेफिनेट याद रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और नोट लगा करके आपको क्या लिखना है वो देखिए। देखो, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। धारा 14 खंड 2 के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर क्या करेगा? प्रस्तावित कार्यवाही और सिफारिशों को क्या करेगा? अस्वीकार किए जाने के कारणों के ज्ञापन सहित साथियों आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल जो है उसके सदन के समक्ष ये प्रस्तुत करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? मुख्य सचिव के बारे में, क्योंकि मुख्य सचिव को लेकर के भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो मुख्य सचिव के बारे में देखते हैं। देखो, मुख्य सचिव की बात करते हैं तो सुधांशु पंत हैं। अभी जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है, जिन्होंने हुसा शर्मा का स्थान लिया है। और हुसा शर्मा, ध्यान रखना, दूसरी महिला सीएस हैं, ठीक है। जबकि प्रथम महिला सीएस कौन है? तो वो कुशल सिंह है, आपके सामने ही देखिएगा। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या होता है? मुखिया होता है, ठीक है। और सचिवों का जो मुखिया है राजकीय लोक सेवाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सचिवों का मुखिया राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। और सचिवालय का सर्वे सर्वा कौन होता है? ये भी मुख्य सचिव ही होता है। और मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख होता है किसका? मुख्यमंत्री का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख होता है किसका साथियों? मुख्यमंत्री का, ठीक है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या होता है साथियों? किंग पिन होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री के सपनों, कार्यक्रम, योजनाओं, नियोजन के जो भी सपने देखता है मुख्यमंत्री, उन सपनों को साकार रूप देने वाला जो शिल्पी होता है, जो कारीगर होता है, वो कौन होता है? सीएस होता है। यानी कि मुख्यमंत्री के सपनों, जैसे कि सपने क्या होते हैं, उसके कार्यक्रम करना, योजनाएं बनाना और नियोजन करना, इन सबको साकार रूप देने का काम होता है मुख्य सचिव का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लियर है ना। पीडीएफ मैंने कहा है आपको, पीडीएफ आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो, राज्य मानवाधिकार आयोग, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। गठन होता है इसका 18 जनवरी सन 1999 को। किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का। कार्य करना प्रारंभ करता है सन मार्च 2000 से, ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करना प्रारंभ करता है मार्च 2000 से। गठन 18 जनवरी 1999 को। मुख्यालय जयपुर में। कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल साथ 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और सदस्य संख्या की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य इसके अंदर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं साथियों तो सुश्री कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष थी।
और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नोट लगा करके लिखना है। इनके पदावधि के बारे में दिया हुआ है साथियों, वो देखिएगा कि पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने होने जो है तक ये बने रह सकते थे। यानी कि इससे पहले क्या थे, 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु पूर्ण होने तक ये अपने पद पर बने रहते थे, ये ध्यान रख लेना। लेकिन मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा इनके कार्यकाल को कम करके 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु की पूर्ण होने तक कर दिया गया है तथा अध्यक्ष को दोबारा नियुक्त होने के लिए योग्य कर दिया गया है। यानी कि इससे पहले जो है अध्यक्ष दोबारा नियुक्त होने के योग्य नहीं था, लेकिन साथियों मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा जो है अब अध्यक्ष को क्या किया जा सकेगा, दोबारा नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन इनके कार्यकाल को घटा करके 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 यानी कि इसके द्वारा राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है और इस समिति के निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य शामिल होते हैं। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा साथियों, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा साथियों। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और एक समिति होगी उसकी सिफारिश पर ही ये करेगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्न होते हैं। देखिएगा मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा और विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य का गृह मंत्री भी इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका क्या होगा, सदस्य होगा। यानी कि मुख्यमंत्री इसका अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सदस्य साथियों विधानसभा अध्यक्ष इसका सदस्य है। संबंधित राज्य का गृह मंत्री इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा, लेकिन विधान परिषद का सभापति इसका सदस्य होगा। अगर राजस्थान में है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा, लेकिन विधान परिषद अपने राजस्थान में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी याद आपको रखना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है। यानी कि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष साथियों बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो योग्यताएं आपके सामने हैं, वो देखिएगा। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि संशोधन अधिनियम 27 जुलाई 19 के द्वारा ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना है। यानी कि जो अर्हताएं होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, यानी कि इसकी जो योग्यता होगी अध्यक्ष बनने के लिए, या तो वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ठीक है, और इसका जो सदस्य नियुक्त होने की जो है योग्यता कौन कौन सी है, देखो उसकी बात करते हैं पर देखिएगा। सदस्यों के लिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सदस्य हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर वो रहा है, या फिर राज्य में जिला न्यायाधीश रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम साथियों 7 वर्ष का अनुभव हो। एक शर्त तो ये रही। दूसरा शर्त है कि एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। यानी कि 2 सदस्य होंगे। अब दोनों सदस्यों की योग्यताओं आप सभी को पता है। एक सदस्य की योग्यता तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा है, या फिर राज्य में जिला न्यायाधीश रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य वो बनेगा। और दूसरा सदस्य साथियों, एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कौन अध्यक्ष के पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष का पद साथियों रिक्त होने पर कौन अध्यक्ष के पद पर कार्य करता है। देखो 25 के अनुसार, धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने पर त्याग पत्र देने अथवा किसी भी प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि अध्यक्ष की जब मृत्यु होती है तो त्याग पत्र देने, यानी कि जो रिक्त होने की जो शर्तें हैं वो क्या हैं, देखो अध्यक्ष की मृत्यु होने पर या फिर त्याग पत्र देने अथवा किसी भी प्रकार से उसका पद अगर रिक्त होता है तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष पद के रूप में क्या कर सकते हैं, प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, और अवकाश पर चले जाने पर या फिर किसी भी प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दिशा में
उसके पुनः कार्यभार संभालने तक साथियों राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। या फिर अगर मान लो वो अवकाश पर चला जाता है तो या किसी भी प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक साथियों राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है कार्य, राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य क्या क्या है। देखो राज्य मानवाधिकार के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी जेल को देख सकते हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन कर सकते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, सिफारिश या सलाह देना। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने की इसका अधिकार नहीं रखता है, यानी कि आयोग जो है किसी भी प्रकार से दोषी व्यक्ति पाए जाने पर उसको दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी भी प्रकार की आर्थिक या फिर अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है, कार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। किस प्रकार से, एक तो स्वप्रेरण से कर सकता है, एक किसी भी पीड़ित के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर कर सकता है, या फिर किसी पीड़ित की ओर से इससे व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर कर सकता है। ठीक है, देखो राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं अब, और राज्य वित्त आयोग देखिएगा छठे राज्य वित्त आयोग का गठन पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसके दो आर्टिकल हैं। देखो आर्टिकल पंचायती राज संस्थाओं के लिए साथियों 243 आई और 6, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है। और शहरी निकायों के लिए जो आर्टिकल हैं वो है 243 वाई यानी कि म, ध्यान रखना है। इसके सदस्य पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह व भाजपा विधायक अशोक लाहोटी हैं। ठीक है, अब तो ये विधायक नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है, 1994 में की जाती है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना सन 1994 में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के गोयल यानी कि कृष्ण कुमार गोयल थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा थे। और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मणिक चंद सुराणा थे। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीडी कल्ला थे। और पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला थी। ठीक है, और देखो साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये नवीन महाजन है। नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो नियुक्ति करता है राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को साथियों इस पर नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूँ किसको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को करता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। मधुकर गुप्ता ने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, जबकि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अमर सिंह राठौड़, जो कि 94 से सन 2000 तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला कोर्स है और राजस्थान आर्थिक समीक्षा वाला कोर्स है। ठीक है, और इसका मैं जो है आपको कॉम्बो कोर्स लाने वाला हूँ, जो आपको शाम को मिल जाएगा। इसकी प्राइस शुरुआती 199 रहेगी। ठीक है ना, और बाद में जो है इसकी प्राइस बढ़ करके 351 हो जाएगी, क्योंकि 351 लाजमी है साथी, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में। और ये क्लास बहुत शानदार क्लास रही है। इसकी पीडीएफ आपको ध्यान रख लेना साथियों, कहाँ पर मिलेगी, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। मोबाइल ऐप का नाम कुमाऊँ जीएस है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। सेम चैनल के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। और आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।